नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, जिसकी वजह से मानसून ने तेजी पकड़ ली है। मौसम विभाग का कहना है अगले 5-6 दिनों तक झमाझम बारिश की संभावना है। लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि मौसम विभाग कह रहा है कि अगले 3 दिनों में पूरे देश भर में मानसून पहुंच जाएगा, सिर्फ 2 इलाकों को छोड़कर। दक्षिणी राजस्थान और कच्छ को छोड़कर पूरे देश भर में मानसून दस्तक दे देगा। तो ये एक बड़ी खबर है। अगर 2 से 3 दिनों की बात मौसम विभाग कह रहा है, इसका मतलब मौसम में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कि किन किन इलाकों में कितनी कितनी बारिश होने जा रही, कहाँ के लिए वार्निंग जारी की गई है। तो आइए शुरू करते हैं कि इस समय की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मानसून की हवाएं तेजी पकड़ चुकी हैं। यहाँ पर अरब सागर से जो मानसून की हवाएं आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वेस्टर्न घाट होते हुए तमाम इलाकों में बारिश देते हुए वापस बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं। और यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना है और इसी वजह से देखिए किस तरीके से ये हवाएं आगे जाकर फिर घूम रही। और ये जो क्षेत्र कम दबाव का क्षेत्र बना है, इसकी वजह से पूरा मौसम बदल रहा है और यहाँ पर पूरा पैटर्न बदल चुका है। आप देखिए किस तरीके से पूर्वैया हवा धीमे धीमे और कई जगहों पर तेजी से, हम कह सकते हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तक जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल में भी हवा बदल चुकी है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है, ये हवाएं यहाँ से आ रही हैं तो ये भी मानसून की हवाएं हैं, लेकिन ये जब पाकिस्तान में घुसती हैं, साथ ही साथ वहाँ पर थार रेगिस्तान के ऊपर से होती हुई, यानी राजस्थान के ऊपर से होती हुई जब वो आगे बढ़ती हैं तो वो गर्म हो जाती हैं, यानी उनकी ऊंचाई बढ़ जाती है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं एक बड़ा इलाका है जो सूखा इलाका है, तो इनकी जब ऊंचाई बढ़ जाती है तो यहाँ पर दूसरी तरफ से क्या हो रहा है कि नम हवाएं आ रही हैं पूरब से, तो इन दोनों के बीच में जो टकराव है वो बढ़ गया है। और जो टकराव है, टकराव का की जो जगह है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे इलाके में यहाँ पर मौसम बदल रहा है। तो 2 हिस्से आप कर लीजिए इस पूरे मैप के, एक वो हिस्सा जो इधर है और दूसरा हिस्सा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ झारखंड और यूपी का एक बड़ा इलाका और बंगाल, ये एक बड़े इलाके बंगाल, बिहार, इन सब जगहों पर आप देख सकते हैं कि पूर्वैया हवा ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। और जहाँ पर ये दोनों फ्रंट टकरा रहे हैं, मतलब ठंडी और गर्म हवा जहाँ टकरा रही है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि घर्षण पैदा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब हम घर्षण की बात करते हैं कि जो नम हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो बादल बन जाते हैं, और अगर उनका टकराव गर्म हवाओं से हो रहा है तो क्या होगा, दोनों आपस में घर्षण पैदा करेंगे। घर्षण का मतलब ये हुआ कि स्टैटिक करंट पैदा हो जाएगी, यानी ऐसी बिजली जो बादलों में होगी और वहाँ से वो कहीं पर भी गिर सकती है, यानी आसमानी बिजली की घटनाएं बढ़ गई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके की स्थिति इस समय बनी हुई है। तो यहाँ सबसे पहले नज़र डालते हैं कि अब इस समय कहाँ कहाँ एक्टिविटी चल रही है। ये देखिए, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इस समय ज़बरदस्त तरीके से लाइटनिंग चल रही है और पाकिस्तान के एक बड़े इलाके में भी लाइटनिंग चल रही है जो जम्मू कश्मीर से लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। दूसरी, यहाँ पर आप देखिए मध्य भारत में जहाँ पर ये हवाओं का टकराव हो रहा है, वहाँ पर हम कह सकते हैं भोपाल और आसपास के इलाकों में, एक बड़े इलाके में इस समय लाइटनिंग चल रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में, ख़ास तौर पर यहाँ पर हम कह सकते हैं मिर्ज़ापुर और गोरखपुर से पहले बलिया, इस तरीके तमाम जगहें हैं जहाँ पर इस समय एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। और ये एक्टिविटी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये नेपाल के इलाके में भी दिख रही है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पर हम अगर आज की बात करें तो झारखंड में भी लाइटनिंग चल रही है ज़ोरदार तरीके से। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी इस समय लाइटनिंग चल रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उड़ीसा में भी कोस्ट पर कई जगह पर लाइटनिंग हो रही है। और एक और इलाका जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो हम कह सकते हैं मुंबई और आसपास के इलाके में, कोंकण का जो एरिया है, वहाँ पर भी एक्टिविटी देखी जा रही है। और ये एक्टिविटी अगले 24 घंटे में और बढ़ेगी, बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी। लेकिन यहाँ की एक्टिविटी को प्री मानसून एक्टिविटी कहा जा सकता है, क्योंकि जो कम दबाव का क्षेत्र है वो यहाँ पर है और इसकी वजह से उड़ीसा में अगले 24 से 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और सभी जगहों के लिए
अलग अलग तरीके की वार्निंग इशू की है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की वार्निंग इशू की गई है। तो यहाँ पर जो मौसम विभाग ने रिलीज़ किया है वो हम आपको दिखाएंगे कि क्या कहा गया है। यहाँ साफ साफ कहा जा रहा है कि कंडीशंस फेवरेबल हैं, और जो नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून है अगर हम उसकी बात करें तो कहाँ कहाँ, दीव, सूरत, नंदुरबार, रायसेन, दमोह, उमरिया, पेंड्रा रोड, बोलांगीर, पुरी, यहाँ से होकर गुजर रही है। और बाकी दूसरी जगहों की बात करें तो कैनिंग, कृष्णानगर, मालदा से होकर ये मानसून की उत्तरी सीमा गुजर रही है। जब हम उत्तरी सीमा की बात करते हैं तो यहाँ पर वो जगह जहाँ तक मानसून पहुँच चुका है, आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके की वो जगह है, जिसमें हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश का भी इलाका शामिल है, छत्तीसगढ़ का भी शामिल है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं उड़ीसा के आधे हिस्से में भी मानसून पहुँच चुका है। तो यहाँ पर मौसम विभाग का कहना है कि इस इलाके में मानसून आ चुका है और यहाँ पर अब फेवरेबल कंडीशन है। कंडीशंस आर फेवरेबल इन फर्दर एडवांसमेंट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इनटू सम मोर पार्ट्स ऑफ द गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटे में हम कह सकते हैं कि मानसून पहुंच जाएगा। अगले 48 घंटे का मतलब ये हुआ कि 13 तारीख तक, 13 जून तक हम कह सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूरा का पूरा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूरा जो है एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश का, वहाँ पर मानसून पहुँच जाएगा और बिहार में भी मानसून डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एक और चीज़ है जो ये सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है, साउथ वेस्ट मानसून इज लाइकली टू एडवांस ओवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कंट्री आउटसाइड साउथ राजस्थान एंड कच्छ रीजन ऑफ द गुजरात ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट 3-4 डेज। यानी अगले 3-4 दिनों के अंदर मानसून पूरे देश को कवर कर लेगा। सिर्फ 2 इलाकों को आप छोड़ दीजिए। 3-4 दिनों का मतलब हुआ कि 15 जून तक देश के पूरे हिस्से में यानी हर जगह मानसून की बारिश पहुंच चुकी होगी, लेकिन 2 जगह छोड़ दीजिए, साउथ राजस्थान और कच्छ, इन 2 जगहों पर मानसून नहीं पहुंचेगा यानी 15 जून तक। उसके बाद पहुंचेगा, उसके बाद कब पहुंचेगा मौसम विभाग बताएगा, किस दिन वहां पर बारिश होगी। तो मतलब ये राजस्थान का जो इलाका सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, जैसलमेर, बीकानेर, उन जगहों पर गर्मी बदस्तूर जारी रहेगी और अभी फ़िलहाल मानसून से राहत मिलने वाली नहीं। इसी तरीके से कच्छ का हाल है। तो इन दोनों जगहों को छोड़ दीजिए तो पूरे देश भर में 15 जून तक मानसून पहुंच जाएगा। और ये कभी कभार होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा होता है। 2013 में भी ऐसा हुआ था जब केदारनाथ की त्रासदी हुई थी, तब पूरे देश में 16 जून तक मानसून पहुंच चुका था। लेकिन इस बार ऐसा कहना है मौसम विभाग का, उस तरीके की घटना नहीं होगी, लेकिन बारिश झमाझम होगी। कहाँ कहाँ बारिश होगी हम आपको बताएं तो यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया की वजह से बारिश होनी है, जहाँ के लिए चेतावनी दी गई है। चेतावनी दी गई है कि आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी फॉल वेरी लाइकली ओवर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, झारखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना ड्यूरिंग नेक्स्ट 5-6 डेज। अगले 5-6 दिनों तक झमाझम बारिश रहेगी। कितना? आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी फॉल यानी 20 सेंटीमीटर 24 घंटे में, ये कहा जा रहा है उड़ीसा के लिए 12 तारीख को। ओवर छत्तीसगढ़ के लिए 12 और 13 तारीख के लिए चेतावनी है कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए 13 और 14 तारीख के लिए भारी बारिश का अंदेशा है। विदर्भ के लिए 12 और 13 जून को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। साथ ही साथ आगे कहा गया है फेयरली वाइड स्प्रेड रेन टू आइसोलेटेड हैवी फॉल वेरी लाइकली ओवर बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड नेक्स्ट 4-5 डेज। स्कैटर्ड टू फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर रेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एक्सक्लूडिंग राजस्थान। राजस्थान को छोड़ दीजिए, बाकी सब जगहों पर अच्छी बारिश होनी है 11 से 14 तारीख के बीच में, और आइसोलेटेड हैवी 12 to 13। तो यहाँ पर बहुत खास बात है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो अगले 4-5 दिन वहाँ पर झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। कई जगहों पर ज़बरदस्त बारिश हो सकती है, यानी 12 तारीख से लेकर 4 दिन आप जोड़ दीजिए या 5 दिन जोड़ दीजिए, कितना 17 तारीख तक की बात यहाँ पर की जा रही है कि जोरदार बारिश रहेगी। लिहाजा यहाँ के लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कई इलाकों में हम कह सकते हैं नदी नाले उफना जाएंगे, क्योंकि अच्छी बारिश हो रही है। और यहाँ एक बड़ी चीज़ कही गई है, अगले 5 दिनों के लिए अगर वार्निंग की बात करें तो यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं, ये आज की बात कही गई है, लेकिन 12 तारीख को देखें तो उड़ीसा और एक देश के बड़े हिस्से में ये कहा जा रहा है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर आंधी चलेगी, यानी राजस्थान में गर्मी रहेगी लेकिन उड़ीसा में खतरनाक तरीके से बारिश हो सकती है। 13 तारीख की बात करें तो कोंकण गोवा वाले इलाके में रेड अलर्ट है, लेकिन मध्य भारत में जोरदार बारिश है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त बारिश रहेगी और पंजाब में भी झमाझम बारिश होनी है।
ये 13 तारीख की बात है। और 14 तारीख को आप देखिए, 14 तारीख को भी ये बारिश थम नहीं रही। मध्य भारत में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 15 तारीख को भी ये स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ एक बड़ी बात है, बड़ी बात यह है कि एक कम दबाव का क्षेत्र है, जिसकी वजह से उत्तर भारत में एक बड़े इलाके में बारिश होनी है। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं, ये सिस्टम सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश के मध्य तक पहुंचेगा, कम दबाव का क्षेत्र। उसके बाद एक दूसरा कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है बंगाल की खाड़ी में। मतलब अभी फिलहाल ये स्थिति ऐसा नहीं है कि मानसून कमजोर पड़ने जा रहा है। अगले 2 हफ्ते तक झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा, यानी 24 जून तक जोरदार बारिश होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।